कर शरीर तो खत्म। जैसे आपकी शरीर नष्ट होती है ऐसे उनकी शरीर 17 तत्वों के, हमारी आपकी 5 तत्वों की हाड़ मांस, 17 तत्वों की शरीर, देवी देवताओं की स्वर्ग वैकुंठ में 10 इंद्रियां, चतुसत्तकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। वहाँ भी आग लगती है, महाप्रलय की आग ने वहाँ भी नष्ट कर दिया। लेकिन आत्मा तो उनकी भी अमर है। इधर मृत्यु लोक की आत्माएं, हिंदू की आत्मा, मुसलमान की आत्मा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा, महाप्रलय में तो सब मरेंगे। समुद्र में आग लग गई तो मीन मेढक मछली घंट घड़ियाल भी मर गए। जंगलों में आग लग गई तो शेर भालू चीता सांप बिच्छू, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सबके अंदर आत्मा है। इन सारी आत्माओं को इकट्ठा करके ऊपर उठा लिया जाता। यहाँ सूरज चंदा तारे सब नष्ट हो गए। फिर ये महाप्रलय की आग अंडी लोक में पहुँचती है, देवी देवताओं का, जहाँ 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु चतुरानंद महादेव, वहाँ उनका राजपाट सब नष्ट हो गया। विष्णुपुरी खत्म हो गई, शिवपुरी खत्म हो गई। इनको उठा करके तब ले जाते हैं माता के देश में ले जाती, जिस माता से सबका जन्म हुआ। पहले बाहर जैसे चटाई फैलाया जाता, शाम को अपना बिस्तर फैलाते हो और सुबह अपने अपने बेड बिस्तर को समेट करके चटाई ऐसे रख दिया जाता। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोय अवतरे मोरिया माया, इसलिए इनको जगत जननी कहा जाता। जिस जगत जननी, जिनको हिंदू लोग आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, अष्टांगी देवी। अभी देखो नवरात्रि में इन्हीं की पूजा की जाती, 9 रूप में। हिंदू समाज में अष्टांगी देवी की लोग पूजा, माया देवी की, आदि शक्ति दुर्गा भी कहा जाता। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माता कही गई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, उनका देश, उनका राजपाट खत्म हो गया महाप्रलय में। ये सब लोग माता के घर, यहाँ से लेकर मृत्यु लोक से लेकर अंडी लोक, सारी रचना सिमट कर माता के कोख में उन्होंने सब चटाई की तरह से समेट लिया। सारी आत्माएं वहाँ पहुँच गई। तब तक माया के देश में भी आग लग गई, महाप्रलय की आग वहाँ भी पहुँच गई। अब सब उसकी लीला है, क्या करोगे आप? अभी तो चूंकि अभी तो महाप्रलय का कोई बात ही नहीं, अभी तो जल प्रलय भी नहीं आने वाली। अभी तो भूकंप की बात हो रही है कि देवरिया गोरखपुर भूकंप के खतरे में है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी, तो सब तो लोग तो मरेंगे नहीं। एक बार कोरोना आपने देखा, दूसरी बार भी आएगा तो कुछ लोग, लेकिन अब की बार आएगा तो सबको साधु बनाएगा कोरोना। जैसे कुछ लोग तो साधु बन गए थे कोरोना में, लेकिन कोरोना थोड़ा जल्दी वापस हो गया। अगर 1 साल कोरोना और रहा होता तो पूरा देवरिया साधु बन गया होता। साल भर अगर लोगों को शराब पीने को ना मिलती, क्योंकि कोरोना के समय कहीं दारू बिक रही थी देवरिया में। अगर साल भर कोरोना रहता और दारू की दुकान बंद होती, तो साल भर के बाद अगर साल भर शराब न मिले तो पियक्कड़ आदमी शराब पीना बंद कर आदत मान जाएगी। लेकिन अभी ईश्वर को मंजूर नहीं था, जल्दी कोरोना चला गया। तो दिल्ली लखनऊ की सरकारों ने सबसे पहले कौन दुकान खोल दिया? कौन दुकान खोली गई? अरे कहा बेचारे तड़प रहे पियक्कड़ लोग, दूध दही की बाद में खोलना, कपड़ा की जूता चप्पल की दुकान बाद में, पहले शराब की खोलो नहीं तो पागल हो जाएंगे सब। तो सबसे पहले सरकारों ने शराब की दुकान खोल दिया। लेकिन अब की बार जब कोरोना आएगा तो जल्दी नहीं जाए जब तक शराब बंद नहीं हो जाएगी। लेकिन ये महाप्रलय का संकेत नहीं जो गुरु महाराज ने दिया। देवरिया में भी आपने बाढ़ नहीं देखा, वो भी महाप्रलय नहीं। देवरिया में सूखा पड़ेगा लेकिन वो महाप्रलय नहीं होगी। देवरिया में भूकंप के झटके लगेंगे, देखते देखते बड़ी बड़ी कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएगी। हे पानी,
अरे तपस्या करो, मुक्ति दिवस है, मर नहीं जाओगी। कोई बारात में थोड़ा शादी में आया कि लड्डू पूड़ी मिलेगा? सत्संग है, नवरात्रि में लोग दिन भर पानी नहीं पीते। सब लोग बैठ करके सुनो, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग जगह। तो देखो आप गुरु महाराज ने जो संकेत दिया, भाई सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भूकंप के झटके लगेंगे, युद्ध महायुद्ध विश्व युद्ध होगा, लेकिन पूरा देवरिया खत्म नहीं होगा। लेकिन ये महाप्रलय का जिक्र हो रहा, खतरनाक है, पूरी धरती खत्म हो गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्वर्ग वैकुंठ खत्म हो गया, 3 लोग 14 भुवन तक महाप्रलय ने तहलका मचा दिया। 14 भुवन माने 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ, जिसको मुसलमान भाई 14 तबक कहते, केवल ऊपर तो एक ही सब चीज़ है, केवल भाषा का अंतर है। हिंदू लोग 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ कहते, मुसलमान भाई इसको 14 तबक कहते। इन सब में देवी देवता बड़े आलीशान महल बनाकर आराम से सुख भोग, लेकिन महाप्रलय ने तहलका मचा दिया, सब लोग जले मरे कटे। और फिर अष्टांगी माता के देश में महल में आग लग गई। इसके बाद फिर इन लोगों को पकड़कर कहाँ ले गया गया? झझरी द्वीप, झझरी द्वीप सहस दल कमल, जहाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष बैठे हैं, जिनको त्रिलोकीनाथ 3 लोक का स्वामी कहा जाता। ये जो आप नामदान में पहला नाम जपते हो, पहला आप माला करते हो, इनके देश में भी आग लग जाती है। यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन के झझरी द्वीप में सहस दल कमल में, जहाँ घंटे संग की आवाज़ सारे 3 लोग को साधे हुए थी। इसी वेव्स ऑफ साउंड, ये घंटा शंख ये नहीं जो आप यहाँ मंदिर में पूजा में बजाते हो, टन 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 टन, ये लोहे पीतल का नहीं, ये इनकी स्पिरिचुअल पावर है। इसी आवाज़ पर शब्द है धरती सबद आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घटका। इसी शब्द की डोर पर जैसे हिडोला झूलता, झूले में रस्सी, ऐसे शब्द की डोर पर सब चल रहा। जब ये आग सहस दल कमल में पहुंचती है तो है शब्द डोर खत्म हो जाती है। अब देखो नीचे से सब लोग, अष्टांगी देवी, अष्टांगी माता, जगत जननी माता सारी आत्माओं का खेप लेकर, जैसे मल्लाह बाढ़ आ गई, नाव में सब सामान लेकर खेकर जा रहा, ऐसे अष्टांगी देवी आदि शक्ति जगत जननी माता सारी आत्माओं की खेप लेकर, अब कितनी बड़ी उनकी जहाज होगी आत्माएं। आत्माएं तो सूक्ष्म है, जैसे बिजली, इतनी पावर वाली बिजली, बिजली के तार से जा रही, कोई उसमें रेलगाड़ी या ट्रक पर थोड़ा बिजली को लादना। आप 10 कुंतल सब्जी खरीदो तो टेलर करना पड़ेगा, और इतनी पावर बिजली में है। देखो देवरिया से गोरखपुर बिजली भेजनी है, मामूली तार से चली जाएगी। ऐसे स्पिरिट यानी आत्मा बहुत सूक्ष्म है। आपकी शरीर तो 70-80 कुंतल की है, किलो की है, और कितने लोग इतने मोटे हो गए हो कि बेचारी बहू बेटे आपकी सेवा करना कठिन है, उठाने में दिक्कत। कहते महाराज जल्दी बुढ़िया मर जाती, इतना वजन बना दिया। डॉक्टर भी कहते भाई ये वजन आपका ज़्यादा, बुढ़ापा में कम करो, नहीं तो कौन उठाएगा, कौन बैठाएगा, कौन लैट्रिन में, कौन बाथरूम में। तो शरीर का तो स्थूल है, इसमें वजन है, लेकिन आत्मा में जीरो। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जैसे बिजली का कोई भार नहीं। शक्ति है, पावर है, ऊर्जा, एनर्जी। बिजली रेलगाड़ी चला देती है, बिजली बुलडोजर चलाती है। एक तार छू जाए तो बिजली आपका खून पी जाएगी। जिसमें इतनी बड़ी ताकत, लेकिन उसका वेट, उसका भार देखो बिजली का बहुत कम है।
इसी तरह आत्मा का वेट और भार ना के बराबर। लेकिन ऊर्जा कितनी बड़ी कि 16 सूरज का प्रकाश। खोडस भानु उजास है, सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल है, जन्म मरण में पिल रही। अब इधर से तो उल्टा हो गया हम लोग अब। लेकिन जब उधर से आप चले थे, आपका जन्म झझरी द्वीप सहस्त्रदल कमल में नहीं हुआ था। संतों ने ये भेद बताया, भाई आपके सच्चे पिता का, आपके सच्चे स्वामी का, जहाँ से आपका उत्पत्ति हुई है आत्मा सूरत की, उनको सतपुरुष भगवान कहा जाता, उनका देश सतलोक है। और जिस दिन उन्होंने वहाँ से आपको निकाला, अमर देश सतलोक से बाहर किया, वो दिन आत्माओं के अंदर हर आत्मा में 16 सूरज का प्रकाश था। खोडस माने 16, भानु माने प्रकाश। बताओ आप, एक सूरज आप आसमान में देख रहे हो, हमारी इतनी बड़ी धरती को सूरज चार्ज कर रहे। और अब तो सूरज से रेलगाड़ी, सूरज की सौर ऊर्जा,